हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। ओके, लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ax इक्वल्स टू b वेयर a इक्वल्स टू ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 और b भी ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 1 2 4। अगर ऐसा है तो हमें यहां पे मैट्रिक्स x फाइंड करना है। ओके, वेरी सिंपल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। देखिए ax इक्वल्स टू b है, तो चलिए ये गिवन है। अब यहां पे हम मैट्रिक्स a सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट विल बी 1 2 -1 3। ओके, फिर मैट्रिक्स x जो हमें फाइंड करना है और फिर यहाँ पे मैट्रिक्स भी है 0 1 2 4। अब यहाँ के मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अगर इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये I इंटू एक्स हमें x मिलेगा। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस मैट्रिक्स में जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी प्रकार के चेंजेस इधर भी होते रहेंगे, मतलब इधर भी हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स जैसे जैसे आई में कन्वर्ट होते जाएगा वैसे वैसे ये मैट्रिक्स चेंज होते जाएगा। तो फाइनल स्टेप पे चेंज हुए बाद जो हमें मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगा, ये राइट हैंड साइड का, दैट मैट्रिक्स विल बी एक्स। इस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए हमें एक ट्रैवलिंग पाथ यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, 1 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 0। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते जाएंगे। मतलब इसे 1 ऑलरेडी 1 है, इसे 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे, हमें सेकंड रो में चेंज करना है। तो यहाँ हम ऑपरेशन यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है, R2 प्लस R1 R2 में चेंज करना है तो इसलिए R2 हमें पहले लिखना है। ठीक है, R2 प्लस R1 ये ऑपरेशन अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, इट विल बी 1 2, सेकेंड रो में चेंज है, -1 + 1 0, 3 + 2 5 बनेगा ये। नाउ x इक्वल्स टू, अब यहाँ का भी फर्स्ट रो एज इट इज 0 1 2 4, 2 + 0 2, 4 + 1 5। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे सेकेंड रो मिलेगा 2 5। ठीक है, अब यहाँ चाहिए हमें 1। ठीक है ना, यहाँ 1 फिर इसके बाद 0 फिर यहाँ पे 1। चेंज हमें सेकंड रो में करना है और किस प्रकार का चेंज हमें लेना है, 1/5 R2, मतलब सेकंड रो को हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट विल बी, लुक हियर, 1 2, 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो जाएगा, 0 × 1/5 0, 5 × 1/5 इट विल बी 1। ओके, इंटू x इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए अब यहाँ पे ये 0 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो 2 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 रहेगा, 5 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए इस 2 की जगह हमें 0 चाहिए, तो हम ऑपरेशन, यहाँ पे 1 तो हमने ला लिया, अब यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसके साथ हमें यूज करना है सेकंड रो। और ऑपरेशन क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट रो में चेंज करना है। वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट रो से माइनस करना है। तो ऑपरेशन रहेगा R1 - 2 R2। क्या बताया मैंने, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसी रो से, उसी एलिमेंट से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है और उसका सब्सट्रैक्शन लेना है। 2 है यहाँ पे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 1। अब उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी चेंज होगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये सेकंड रो हमारे पास एज इट इज रहेगा 2/5, ध्यान दीजिए, और फिर यहाँ पे 1।
अब हमें चेंज लेना है फर्स्ट रो में, और किस प्रकार का चेंज लेना है, किस प्रकार का चेंज हमें यहाँ पे करना है, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से और इसमें से माइनस करना है। रुकिए, ये 0 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4/5 होगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बनेगा। ओके, और इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन, 0 - 4/5 इट विल बी -4/5, 1 - 2 इट विल बी -2, तो ये रहेगा -4/5, और ये मिलेगा हमें 1 - 2 इट विल बी -1, ये रहेगा -1। ठीक है ना, 1 - 2 -1 रहेगा। नाउ लुक हियर, अब यहाँ से राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वहाँ से चाहे तो आप -1/5 या फिर 1/5 बाहर ले सकते हैं। नाउ देयरफॉर I × x इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हमने 1/5 बाहर लिया तो ये एलिमेंट रहेगा -4, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -5। क्यों देखिए, इस 1/5 से अगर -5 को मल्टीप्लाई किया तो -1 मिलेगा, क्योंकि हम 1/5 बाहर ले रहे हैं। यहाँ पे 2 रहेगा और फिर से यहाँ पे बनेगा 5। नाउ I × x इज x इक्वल्स टू 1/5 -4 -5 2 5। ओके, अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। देखिए, आपको ये गिवन ये दिया है, ये हमने खुद के मन से नहीं लिखा है, इट इज़ गिवन। ओके, ये हमें प्रोवाइड किया है। अगर इस मैट्रिक्स A का इस मैट्रिक्स के साथ हमने प्रोडक्ट लिया तो हमें मैट्रिक्स मिलना चाहिए B। चाहे तो आप इसे यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। नाउ वेरिफिकेशन। ओके, देखिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A से मैट्रिक्स X को मल्टीप्लाई करेंगे। LHS उसका लेते हैं AX। नाउ AX इक्वल्स टू मैट्रिक्स A इज 1 2 -1 3, किसे मल्टीप्लाई करना है, 1/5 -4 -5 2 5 को। अब ये स्केलर है 1/5 यहाँ का, इसे साइड में लेते हैं और इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 1 × -4, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × -4 -4, 2 × 2 इट विल बी 4, मतलब ये रहेगा -4 + 4। अब इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 1 × -5 -5, 2 × 5 10। ओके, फिर यहाँ के सेकंड रो से यहाँ के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। -1 × -4 + 4, 3 × 2 6, फिर यहाँ पे ये रहेगा 5 + 15। ठीक है, नाउ इट विल बी 1/5 -4 + 4 0, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ पे 10 और यहाँ रहेगा 15। ओके, -5 + 10 + 5 4 + 6 10, 5 + 15 सॉरी 5 + 15 है, 5 + 15 इट विल बी 20। अब देखिए 1/5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट को, मतलब 5 से डिवाइड करना है, तो एलिमेंट क्या बनेगा, 0, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 रहेगा। 1/5 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 5 से डिवाइड करना है। 0 को 5 से डिवाइड किया 0 बनेगा, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 रहेगा, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 मिलेगा, 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, देखिए इट इज़ मैट्रिक्स B, ये हमें मैट्रिक्स B मिल रहा है। ओके, दिस इज़ आवर RHS। देखिए हम यहीं पे इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया ये आंसर सही है या नहीं हमें यहीं पे पता चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 12 में हमें मैट्रिक्स A दिया है, मैट्रिक्स B दिया है और साथ में AX = B ये प्रोवाइड किया गया है। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स X यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए मैट्रिक्स A ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स B कॉलम मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/1 का। तो चलिए अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं AX = B। तो मैट्रिक्स A जो है, मैट्रिक्स A इज़ 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, फिर ये इनटू मैट्रिक्स X और यहाँ पे मैट्रिक्स B 1 2 3। नाउ लुक हियर, अब इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रैवलिंग पाथ हमें फॉलो करना है। ये मैंने इनवर्स फाइंड करते समय भी आपको फ्रीक्वेंटली बताया है, 1 0 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0, इस ट्रैवलिंग पाथ से हम इसे कन्वर्ट करते जाएंगे। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे 1 ऑलरेडी है,
यहाँ और यहाँ ज़ीरो लाना है। ठीक है, तो हम दो प्रकार के ऑपरेशंस कंसिडर करते हैं। लुक हियर, दो ऑपरेशंस हमारे पास देखिए क्या रहेंगे। चेंज करना है हमें R2 में और R3 में, दो रो में हमें चेंज करना है। किस प्रकार का चेंज? हम R2 में R1 ऐड करेंगे और R3 से R1 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों प्लेसेस के, अब तीनों प्लेसेस पे एलिमेंट सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है। तो इन दोनों का साइन अपोजिट है तो एडिशन लिया, इन दोनों का साइन सेम है तो हमने सब्सट्रैक्शन ले लिया है। चेंज कहाँ नहीं होगा? फर्स्ट रो में। कहाँ का होगा? सेकंड और थर्ड रो में। तो देखिए फर्स्ट रो को हम लिख लेते हैं 1 2 3। नाउ R2 प्लस R1 माइनस 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, फिर 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1 इंटू x इक्वल्स 2। ठीक है ना। अब R2 प्लस R1 ये 1, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, 1 3 2। ओके, इस प्रकार से हमें यहाँ पे चेंजेस मिले हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे 1 लाना है। ओके, यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 0 0 होगा, यहाँ पे 1 लाना है। देखिए आप इसके साथ इस रो को यूज कर सकते थे यहाँ पे 1 लाने के लिए, अगर यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट रहता तो। अब इसके साथ गलती से भी इस रो को यूज नहीं करना, क्यों? यहाँ का जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, यहाँ पे जो 3 है, मतलब सेकंड रो में चेंज करते समय एक ही प्रकार का ऑपरेशन लेना है, 1/3 R2। सेकंड रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, तो ये 1 फिर 2, यहाँ पे 3 0 1 5/3 0 0 1, इस प्रकार के चेंजेस रहेंगे इनटू x इक्वल्स 2। अब ये यहाँ पे मिलेगा हमें 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे रहेगा 2। ठीक है ना, इस प्रकार का चेंज हमने लिया है। इसके बाद देखिए, अब हमें लुक हियर, यहाँ पे 0 लाना है। वैसे तो यहाँ पे 0 लाना चाहिए था। देखिए हमने यहाँ से ऊपर जाते हम, ये 1 लाया, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0। अब ऑलरेडी यहाँ पे 0, एक ऑपरेशन हमारा कम हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हमें 0 चाहिए। यहाँ पे 0 लाते समय हम साइमल्टेनियसली इसके साथ सेकंड रो को और इसके साथ भी सेकंड रो को यूज़ करते हैं हम। अब इसके साथ हमें सेकंड रो को यूज़ करना है और सिंपल सा ऑपरेशन है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। देखिए अब चेंज क्या रहेगा? चेंज फर्स्ट रो में करना है और किस प्रकार का चेंज रहेगा? लुक हियर, R1 माइनस 2R, यहाँ पे 2, R1 माइनस 2R2। तो देखिए ये मिलेगा हमें 1 यहाँ पे। अब 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 माइनस 2 0। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। मैं यहाँ पे एक बार चाहे तो लिख लेता हूँ। देखिए R1 लिखता हूँ, हमें ये ऑपरेशन लेना है, R1 माइनस 2R2। R1 क्या है? 1 2 3 1, ये R1। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 2 10/3 और यहाँ पे 2। ठीक है ना, क्या किया हमने? सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका लेना है सब्सट्रैक्शन, माइनस माइनस, ये रहेगा यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे -1। 3 माइनस 10/3, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 10 -1, -1/3 -1। ठीक है, तो देखिए हमें अब फर्स्ट रो क्या मिल रहा है? ये देखिए, ये 1 0 1 0, यहाँ पे -1/3, 1 0 -1/3। फिर ये सेकंड रो एज इट इज 0 1 5/3, क्योंकि सेकंड रो में चेंज नहीं है और थर्ड रो में भी चेंज नहीं है, 0 0 1 इंटू x। चेंज कहाँ हो रहा है? सिर्फ फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में यहाँ पे -1, फिर सेकंड और थर्ड रो एज इट इज, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज लिखना है। ये फिर यहाँ पे हमने 0 लाया, फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे 1 लाना है, ऑलरेडी 1 है। फिर इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। इन दोनों प्लेसेस पे 0 लाते समय कंपलसरी आपको इसके साथ यूज करना है थर्ड रो। हमेशा से मैं आपको बताते आया हूँ,
हम जब भी बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स फाइंड किया हमने, हर बार मैं आपको एक्सप्लेन करते आया हूँ, ये पिक्चोरियल डायग्राम मैंने हर बार निकाला है। इसी प्रकार से हमारा ट्रैवलिंग पाथ रहेगा, ठीक है। चेंज हमें कहाँ करना है, फर्स्ट रो में 0 लाना है, सेकंड रो में भी 0 लाना है, यहाँ ओके, वेरी सिंपल। यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट से इस रो को मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड रो को, दोनों का साइन अपोजिट है तो एडिशन लीजिए, मतलब R1 + 1/3 R3। ये जो एलिमेंट है विदाउट साइन, ये जो एलिमेंट है ना विदाउट साइन, उसे कंसिडर कीजिए। जैसे -1/3 है तो 1/3 लीजिए, थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का एडिशन लिया। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है। यहाँ पे उलट रहेगा, सेकंड रो को लेना है, थर्ड रो को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, मतलब -5/3 R3। इस प्रकार से अब देखिए हमें क्या मिलेगा। नाउ इट विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, R1 में ऐड करना है, -1 + 2/3, ठीक है ना। R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, R1 में ऐड करना है, 3 से -1 को मल्टीप्लाई किया, -3 + 2 -1, तो ये रहेगा -1/3, वेरी सिंपल। फिर सेकंड रो का ऑपरेशन क्या है, इसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो 1 लिया, फिर थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो क्या है, थर्ड रो को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो का एलिमेंट क्या है 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, तो ये रहेगा -10/3, वेरी सिंपल। सेकंड रो 1, थर्ड रो को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10/3, और 1 - 10/3 इट विल बी माइनस क्या रहेगा, देखिए 1 - 10/3 मतलब 3 से 1 को मल्टीप्लाई करना है 3, इट विल बी 3 - 10/3 मतलब -7/3। तो सेकंड एलिमेंट रहेगा -7/3, थर्ड एलिमेंट एज इट इज 2। इस प्रकार से ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। पहला जो मैट्रिक्स है ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स I × X = यहां से -1/3 को बाहर लेते हैं, वेरी सिंपल। -1/3 को बाहर लिया तो ये 1, ये 7 और यहां पे रहेगा -6। क्यों? देखिए -1/3 से -6 को मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर 2 मिलेगा, वेरी सिंपल। तो हमने यहाँ पे -6 लिया है। What is I × X? It is X, मतलब X = हमें मिला है -1/3 1 7 -6। चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो। देखिए हमारे पास है AX = B, ओके, मतलब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स B हमें मिलना चाहिए 1 2 3, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट रो यहाँ पे कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपको 1 मिलेगा, वेरी सिंपल। 1 2 3 से 1 7 -1 को वेरिफिकेशन यहाँ पे बताऊँ आपको, चलो इसको मैं वेरिफिकेशन में लेता हूँ, ओके, वेरीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, AX कंसिडर करते हैं, AX। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखता हूँ। व्हाट इज मैट्रिक्स A? 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, इट इज़ मैट्रिक्स A। फिर यहाँ पे लेते हैं मैट्रिक्स X, इट इज़ -1/3 और यहाँ 1 7 -6। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1/3। स्केलर को हमने बाजू में लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1, 2 × 7 14, 3 × -1 it will 3 × -6 it will be -18। देखिए 1 × 1 1, 2 × 7 14, 3 × -6 -18, 1 + 14 15, 15 - 18, देखिए ये मिल रहा है -3, बाहर -1/3 है, ओके। ये -3 और बाहर का -1/3, इनका प्रोडक्ट लिया तो क्या मिलेगा 1, समझ रहे ना आप। फिर इसके बाद सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से 1 को मल्टीप्लाई किया -1, 1 से 7 को मल्टीप्लाई किया 7, 2 से -6 को मल्टीप्लाई किया -12। अब क्या मिलेगा, -1 + 7 6, 6 - 12 -6, बाहर कितना है -1/3,
उस -1/3 से -6 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाए, सॉरी कितना मिल रहा है हमें, लोग देखिए क्या मिलेगा, 2 बराबर है 2। समझ रहे ना आप? देखिए -1 + 7 -6 -1 + 7 +6 +6 -12 -6 बाहर कितना है, -1/3 -1/3 इंटू -6 इट विल बी +2। देन थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके मतलब थर्ड रो से, एक ही कॉलम है वहाँ का, थर्ड कॉलम नहीं, थर्ड रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 1, ओके, फिर 2 × 7 14, देखिए 1 × 1 1, 2 × 7 14, 4 × -6 -24। समझ रहे ना आप? हमने क्या किया, थर्ड रो से ये कॉलम को मल्टीप्लाई किया। 1 ये 14 - 24 इट विल बी कितना रहेगा, 14 - 24 -10 -10 + 1 -9 -10 + 1 -9 और बाहर का -1/3 -1/3 इंटू -9 इट विल बी +3। तो ये क्या मिलेगा हमें, 3। तो देखिए हमने इसको वेरीफाई में लिया है। हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमें मिला है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिला है मैट्रिक्स बी। AX = B ये दिया था और ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया ये आंसर हमारा सही है। देखिए यहाँ पे आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। और वेरीफाई अब क्या होगा, अब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपका स्पीड भी बढ़ेगा। आपको लग सकता है कि इतना प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है फिर वेरीफाई भी करना है, तो एग्ज़ाम में हमें टाइम वहाँ पे पूरेगा या नहीं, ठीक है ना। आप अभी ये सॉल्व करते समय मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे, खुद सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर पाओगे। जितना आपको स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज दिया रहता है प्रॉब्लम के लिए, मतलब ये 2 मार्क्स के लिए अगर प्रॉब्लम है तो देखिए उतना, मतलब मार्क्स के हिसाब से उतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा सॉल्व करते समय, तो आप वहीं पे उसे वेरीफाई कर सकते हो। और हो सकता है कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाता है 4 मार्क्स का जिसको टाइम कम लगेगा, तो जिन प्रॉब्लम को टाइम कम लगता है वहाँ के प्रॉब्लम का टाइम हम चुरा लेंगे और जिनको ज़्यादा लगता है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यही टाइम मैनेजमेंट का गणित जो है आपका मैथ्स है, टाइम मैनेजमेंट का, ये आपको आना चाहिए पेपर सॉल्व करते समय, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम प्रैक्टिस भी आगे जाके आपकी जो पेपर्स है, थ्योरी के पेपर्स स्टेट बोर्ड पैटर्न के हिसाब से जो रहते हैं उस प्रकार के पेपर्स की भी हम आपकी बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करवा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पे हैंडल करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स से ऑर्डर 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर बी ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर सी ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ओके। और यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स हमें फाइंड करना है सच दैट AX B मतलब A इंटू एक्स इंटू बी इक्वल्स टू C, इस प्रकार से दिया है, ठीक है। लुक हियर, पहले हम मैट्रिक्स A जो है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। लुक हियर, पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसे जो हमें दिया है उसे हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए। AXB इक्वल्स टू C ऐसा दिया है, मैट्रिक्स एक्स हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, A इंटू XB इक्वल टू C, एसोसिएट करते हैं इन दो मैट्रिसेस को, और मैट्रिक्स A को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है, 1 1 1 2, ओके, इंटू ये XB इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी लिख लेते हैं 24 7 31 9, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स को, हालांकि ये XB जो है, ये XB इसके राइट साइड में है, मतलब प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर, अगर ऐसा दोनों की तरफ हम देखते हैं तो हमें प्री फैक्टर को, जो पहले रहता है उसे हम प्री फैक्टर कहते हैं, जो बाद में रहता है उसे हम पोस्ट फैक्टर कहते हैं। तो हम प्री फैक्टर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट में पहले जो मैट्रिक्स है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम यूज़ करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते समय ध्यान दीजिए, इसे जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, लुक हियर,
तो यहाँ पे हम ट्रैवलिंग पाथ हमारा इस प्रकार से रखेंगे, 1 फिर 0 फिर 1 और फिर 0। इस प्रकार से एलिमेंट्स को हम कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 0 लाना है, तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन यहाँ पे आपको यूज़ करना है R2 के लिए। R2 से R1 को हम माइनस करते हैं, R2 माइनस R1, R2 में चेंज करना है आपको। ओके, तो देखिए क्या मिलेगा फिर। नाउ दिस विल बी, ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस ये 1 1 फर्स्ट रो तो एज इट इज़, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, एक तीर में 2 निशान है, यहाँ पे भी 1 आ गया। ओके, नाउ इनटू एक्स बी इक्वल्स टू यहाँ पे 24 7, 31 माइनस 24, 31 माइनस 24 इट विल बी 7, 9 माइनस 7 ये हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब ये 1 ये 0 ये भी 1 में कन्वर्ट हो गया अपने आप। फिर यहाँ पे 0 लाना है, तो इसके लिए ऑपरेशन जो है, ध्यान दीजिए, हमें R1 में चेंज करना है। ऑपरेशन हम लेंगे, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, R1 माइनस R2, R1 से R2 को माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मिलेगा फिर हमें 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स एक्स बी इक्वल्स टू, अब ये 24 माइनस 7, 24 माइनस 7 लेना है। 24 माइनस 7 इसका मतलब क्या रहेगा, ये इट विल बी कितना, 24 से 7 को माइनस करते हैं तो ये मिलेगा हमें 70, 7 से 2 को माइनस करते हैं तो ये मिलेगा हमें 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 और 2 इस प्रकार से हमें मिला है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I इंटू एक्स बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, 17 5 7 2। I इंटू एक्स बी इट विल बी एक्स बी। ओके, एक्स बी इक्वल्स टू 17 5 7 2। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स बी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसे ध्यान दीजिए, जब हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो ये मैट्रिक्स प्री फैक्टर था और ये पोस्ट फैक्टर था। अब जब आपको इस मैट्रिक्स बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, एक बार मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिख लेता हूँ, एक्स इंटू व्हाट इज मैट्रिक्स बी, इट इज 4 1 3 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 17 5 7 2। ठीक है ना, अब जब आपको इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में उपस्थित हो सकता है, लुक हियर, हम इसे जिस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बी का भी वैल्यू लिखना चाहिए था, और यहाँ पे अप्लाई कर रहे तो मैट्रिक्स बी पे भी अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन देखिए इसी कारण तो जब हम, अगर आपको याद है मैंने एक्सप्लेन किया था, जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जब हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो A इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, रो यहाँ पे इसके और इसके ऊपर रो अप्लाई करते हैं, इसके और इसके ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। उसके कारण देखिए यहाँ पे बी के ऊपर हमें ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे मैट्रिक्स बी के ऊपर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, उसी प्रकार से अब यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स एक्स के ऊपर हमें किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके अगर कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ का ट्रैवलिंग पाथ किस प्रकार का रहेगा, यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 0, इसके अपोजिट। ठीक है ना, इस पाथ के अपोजिट। ये रो के लिए है, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना, अब देखिए इसे इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते जाएंगे। ऑपरेशन हमें क्या लेना है, अब पहले यहाँ पे 4 की जगह हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। चाहे तो आप इन दो कॉलम को इंटरचेंज करके भी ला सकते हो। ठीक है ना, एक ऑपरेशन आपका बच जाएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ऑपरेशन इस प्रकार का लेता हूँ, C1 में चेंज करना है, C1 इंटरचेंज C2 लेता हूँ। हमने क्या किया, C1 इंटरचेंज C2 लिया है। नाउ
x इंटू इट विल बी 1143। हमने C1 इंटरचेंज C2 लिया है, तो यहाँ पे 5 2 17 7 C1 इंटरचेंज C2 हुआ है। ओके, फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इस 4 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, 4 को अगर 0 में कन्वर्ट करना है मतलब C2 में चेंज करना है, तो हमारा ऑपरेशन रहेगा C2 माइनस 4C1। वेरी सिंपल, वहाँ पे जो भी एलिमेंट है उससे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दैट 0। दोनों का सब्सट्रैक्शन लिया तो, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। नाउ x इट विल बी 1 1, 4 माइनस 4 0, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बनेगा, और 3 माइनस 4 इट विल बी -1, 0 माइनस 1। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई, 5 2 फर्स्ट कॉलम में एज इट इज लिखता हूँ, सेकंड कॉलम को हमें चेंज करना है। इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 मिलेगा। उस 20 को 17 से माइनस किया तो ये -3 हो जाएगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिलेगा, उसे 7 से माइनस किया तो यहाँ पे -1 रहेगा। ठीक है, इस -1 को हमें +1 में कन्वर्ट करना है, तो हम ऑपरेशन क्या लेते हैं, C2 के लिए ऑपरेशन लेना है, तो ये -1 से C2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें किस प्रकार का चेंज मिलेगा देख लीजिए। अब x इंटू ये रहेगा 1 0 1 1 से C2 में चेंज हो रहा है, सेकंड कॉलम में माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया। नाउ इट विल बी हियर 5 2 3 1। ठीक है, अब इस 1 की जगह हमें चाहिए 0, इस 1 की जगह सिंपल ऑपरेशन हम क्या करेंगे, C1 से C2 को माइनस करेंगे। ठीक है, C1 से C2 को माइनस करना है। देखिए C1 में चेंज है C1 माइनस C2। ओके, नाउ इट विल बी, देखिए x इंटू ये जो मैट्रिक्स x है 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 1 इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस 3 2 2 माइनस 1 1 3 1। ठीक है ना, x 1 0 0 1 2 3 1 1। अब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू आई इक्वल्स टू 2 3 1 1। x इंटू आई मतलब x, देयरफॉर x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 3 1 1। ठीक है, 2 3 1 1। अब यहाँ पे ये रहेगा यहाँ का मैट्रिक्स x। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। देखिए हमें क्या दिया था, मैट्रिक्स A दिया था, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C, साथ में AXB इक्वल्स टू C, मतलब A इंटू एक्स इंटू B इक्वल्स टू C दिया था। तो हमने यहाँ पे पहले मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर यहाँ के मैट्रिक्स B को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे रो फिर वहाँ पे कॉलम Q हमने यूज़ किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और जब आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो देखिए इस प्रकार का ट्रैवलिंग पाथ फॉलो करना है, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो इस प्रकार का ट्रैवलिंग पाथ हमारा रहना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ 3 प्रॉब्लम के ही सॉल्यूशंस को देखा है, क्योंकि इसको टाइम भी लगता है और वीडियो लेक्चर का हमारा लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सफिशिएंट होगा कि हम मतलब हमारा वीडियो लेक्चर का लेंथ भी ज़्यादा ना बने और आपको देखते समय ज़्यादा टीडियस भी ना लगे और आपका प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो जाए। इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस किया। थोड़े ज़्यादा पार्ट में वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन आपको क्या, आप कभी भी उसे देख सकते हो, सिर्फ प्लेलिस्ट में उसे सर्च करना है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस लेक्चर्स को अवश्य शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए पूरा फ्री में कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के पैसे चार्ज नहीं हो रहे, ये पेड सर्विस नहीं है, फ्री है। तो मेरी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आपने इन वीडियो लेक्चर को देखे बाद ज़रूर कमेंट करना चाहिए। वीडियो लेक्चर देखे बाद आपने कमेंट करना चाहिए, इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, वीडियो देखे बाद आपने लाइक भी करना चाहिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें और 12th के आपके फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।